शांति। ओम शांति। बाबा, आज 29 सितंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय छात्र हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों का मुरली पर पूरा ध्यान है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर बाबा दे रहे हैं कि जो सजग होकर रोज मुरली सुनते हैं, उनकी वही अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा कौन है और क्या है। क्योंकि बाबा के महावाक्य हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में सजग नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहे हैं। यह सुना अनसुना कर देंगे। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। वह बाबा के फरमान पर नहीं चल सकते। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र व नाटक के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं जिसकी बुद्धि में यह नाटक हो। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह भारत अविनाशी खंड है। यह भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है। सचखंड को स्वर्ग, झूठखंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं कि यह ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी ही है। ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते। तुम ईश्वरीय छात्र हो। पढ़ाई एक दिन भी छोड़नी नहीं है। यह पढ़ाई बहुत मूल्यवान है। भल कोई बीमार भी हो, वह यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी शफा न मिल जाए। यह है बड़ी अस्पताल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक है ना। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे, तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। पहले तुम नहीं जानते थे। अभी जब बाबा ने समझाया है तब समझते हो। तो छात्र का काम है जो ज्ञान मिला उसको धारण करना। यहाँ मुख्य बात है ही पवित्रता की। आत्मा जो स्वर्णिम युग में, आत्मा जो लौह युग में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है। तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए, शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। ये ख्याल आना चाहिए कि शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्म अभिमानी यहाँ परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे
आत्म अभिमानी बन बैठकर समझाएं। भल कहते हैं हम ईश्वर हैं, फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी क्रमशः तो है ना, न सिर्फ यहाँ लेकिन जो भी सेंटर है वहां भी क्रमशः है। छात्र कभी एक समान नहीं होते, कोई मास में 20 दिन आते तो कोई निरंतर आते होंगे। भल कोई कहीं भी जाते हैं परंतु वहां भी निरंतर पढ़ते रहते हैं। अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो उनको अनुपस्थित की गिनी जाएगी। अगर मुरली जाती है, पढ़ते हैं तो फिर वो अनुपस्थित नहीं कहलाएंगे। और कोई विद्यालय में ऐसा नहीं होता। यहाँ बाहर जाने से उनको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए दे देंगे। अगर कोई अस्पताल में है, वहां भी जाएं, तुम उनको मुरली सुना सकते हो। यह सर्वोच्च व मूल्यवान ज्ञान है। यह तो जानते हैं, जितने अभी उत्तीर्ण होंगे उतने कल्प कल्पांतर उत्तीर्ण होंगे। यह बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा सजगता चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता कि मैं ईश्वरीय परम पिता परमात्मा का छात्र हूँ। गाया भी जाता है, गज को ग्राह ने खाया। यहाँ की बात है, कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो सजगता से पढ़ाई करते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, बिरला कोई मुझे समझ सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको निर्देश मिलते हैं, वह बुद्धि में नहीं रहता। पूरा योग न होने के कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है। यह दंड पड़ जाता है क्योंकि फरमान पर नहीं चलते। बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमको पढ़ाने। तुम श्रीमत को मानते नहीं हो, फिर तुम्हारी क्या गति होगी। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं, यह तो नाटक बना बनाया है, अनादि है। यह तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं कि परम पिता परमात्मा की प्रेरणा से यह काम होता है, परंतु ऐसा तो है नहीं। नाटक का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते। बाबा ने आगे पहले भी कहा था, एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। वो लोग तो गलत बना देते, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी दिखाते हैं। विस्तार में ज्ञान कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विराट रूप नामी ग्रामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। भल हमारे इस चित्र में भी हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय शूद्र वैश्य, परंतु बाबा कहते हैं विष्णु का चित्र बनाना चाहिए, ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए। शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए, बिल्कुल सितारा मिशन। फिर ब्राह्मणों की चोटी, अंग्रेजी में लिखो यह बीके ब्राह्मण वर्ण है एक जन्म। वह है सर्वोच्च मूल्यवान जन्म। इस जन्म को लीप जन्म और लीप
युग भी कहते हैं। यह है ऊंच से ऊंच युग, इसको कोई जानते नहीं है, कोई भी शास्त्रों में यह नहीं है। पतित पावन बाबा को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है ना। संगम युग का तो किसी को पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं यह भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर देवता इतने जन्म और इतना समय। तुम क्रिश्चियन का भी दिखाते हो 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका किरदार पूरा होता है तो यह स्पष्ट लिखना चाहिए, ब्राह्मण वर्ण देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण राम राज्य। अभी तो है सब शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है, भारत पावन भारत पतित, बाकी सब अतिरिक्त भूमि, उनका वर्णों के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। भारत की महिमा बाबा ने समझाई है। यह है अविनाशी खंड, यह विनाश नहीं होता, यह भी तुम जानते हो। बरोबर सतयुग में और कोई खंड नहीं होता, यह सब बाद में आए हैं, फिर सब खत्म हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे, नाम निशान ही गुम हो जाता है। यह ज्ञान अभी ही तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई भी नहीं जानते हैं। भारत पवित्र से पवित्र खंड था, पवित्र से पवित्र खंड था। भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना यहाँ होता है और कहीं नहीं होता। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक बने का वर्षा देते हैं। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो, तुमको यह वर्षा था फिर दबाया है। हार जीत होती है ना। अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे। यह हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। जीत कैसे पाते हैं और फिर हार कैसे खाते हैं, सतयुग में यह ज्ञान थोड़ा ही होता है। वहां तो है प्रारब्ध। यह राज्य हमने कहां से लिया है यह भी वहां पता नहीं रहता। अभी ही बाबा द्वारा तुम ज्ञानवान बनते हो। इस ज्ञान के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। नाटक की रील फिरती रहती है, जो उभरता है उसी अनुसार तुम्हारा किरदार चलता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा में कितना किरदार है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। इन विज्ञान वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। तुम आत्मा ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। वह समझते हैं हम अभी चांद सितारों के नजदीक आए हैं, यहाँ पर भूमि अधिग्रहण करेंगे। यह बड़ा महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं कि यह सब अपनी मौत के लिए करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह सब तैयारी हो रही है स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए। यह लड़ाई बगैर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? कौन सी लड़ाई? विकारों से हम आत्मा की लड़ाई। पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़े ही जानते हैं। यह तुम जानते हो नाटक अनुसार नूंद है, तो तुम बच्चों को यह पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते हैं, कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते नहीं। धारणा जब खुद में हो
तब तो औरों को समझा सकें। धारणा ही नहीं, सेवा ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा? हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो भरी ढोनी पड़ेगी। यह तो होना ही है। जाकर चाकरी करेंगे, राजाई में जाएंगे परंतु चाकरी करेंगे ना। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों के अंदाज में बनती है, उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे। सन्यास धर्म वाले थोड़े ही आएंगे, जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वह तो प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, विकर्म विनाश तो हो ना सके। जो योग लगाते नहीं उनके विकर्म विनाश तो हो ना सके। तो पद कहां से मिलेगा? तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, तो भी 4 युग अथवा 5 युग कहो, फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाए हैं? परशुराम अवतार, कच्छमच्छ अवतार, परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा। बाबा कहते हैं ये कैसे हो सकता है? क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से किया? मनुष्य तो जो सुनते सब सत्य सत्य करते रहते हैं, असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं। बाबा कहते हैं कि यह सभी असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी नहीं। किसी को कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि युक्ति से काम लो। चूहा ऐसी युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है और मालूम भी नहीं पड़ता। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो करे। मुख्य बात है ही एक। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझ खत्म हो जाए। सिवाय योग अग्नि के खाद निकल ना सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो शांति और सम्मान से उत्तीर्ण होना है। प्रजा तो बहुत बनती है, लेकिन क्रमशः। बाकी राजाई के लिए मेहनत चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते। अरे परम पिता परमात्मा बैठे हैं, जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह पढ़ाई है, पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में स्थानांतरित हो जाएंगे। कक्षा क्रमशः स्थानांतरित होती है ना, जैसे हमारी लौकिक कक्षाओं में समय के साथ हम धीरे धीरे स्थानांतरित होते हैं। यहाँ भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं हे पतित पावन आओ तो जरूर कलयुगी पतित दुनिया का अंत हो तब तो आए। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में अंधविश्वास होने के कारण जिसने जो सुनाया सत्य सत्य करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा है, बाबा की आशाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है, रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। दूसरा है कि विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, विनाश के पहले सर्वदा तैयार रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले सर्वदा तैयार बनना ही सुरक्षा का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो सर्वदा सजग, क्योंकि अंतिम विनाश की तिथि कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। अचानक होना। सदा सजग नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए सदा सजग रहो। सदा याद रखो कि हम और बाबा साथ हैं। जैसे बाबा संपन्न, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। और स्लोगन है, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति बाबा, ओम शांति, ओम